Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Let me fix it. And if we disagree on how to manage a situation, what if it's a trap? Captain America without his wings. कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वलसन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ ओवरव्यू कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील प्लॉट डिटेल्स फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरेस, फल्कुन कार्ल लम्बली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स। कीमियो। रिलीज की तारीख रिलीज डेट फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वलसन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ ओवरव्यू कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील प्लॉट डिटेल्स फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था।
फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडीस थंडरबॉल्ट, रास रेड हलक डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन कार्ल लम्बली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टिलाई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडीस थंडरबॉल्ट, रास रेड हलक डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन कार्ल लम्बली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी
और आलमी खतरात के मौजुआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमरीकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल आई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरेस, फल्कुन काल लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बीन-अल-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौजुआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमरीकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल आई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरेस, फल्कुन काल लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई।
ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वलसन, एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरेस, फल्कुन कार्ल लम्बली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स। कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वल्सन, एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास
रेड हलक डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन का लम्बली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर, सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर, साइड वंडर सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट, फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वलसन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बीन-अल-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास, रेड हलक डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन का लम्बली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर, सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर, साइड वंडर सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट, फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बीन-अल-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम
को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात एडमिन टीम अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल आई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडियस थंडरबॉल्ट, रास रेड हल्क डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स। कीमियो। रिलीज की तारीख। रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ। ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बीन-अल-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील। प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थडीस थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात एडमिन टीम अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल आई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडियस थंडरबॉल्ट, रास रेड हल्क डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स। कीमियो। रिलीज की तारीख। रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ। ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना
ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल आई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरेस, फल्कन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रेंज, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज डेट फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल आई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरेस, फल्कन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रेंज, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज डेट फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई।
फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टिलाई लिंड पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरेस, फल्कन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स। कीमियो। रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टिलाई लिंड पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है।
सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडीस थंडरबॉल्ट, रास रेड हलक डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन कार्ल लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थडीस थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टिलाई लिंड पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडीस थंडरबॉल्ट, रास रेड हलक डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन कार्ल लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि
वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें, वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमरीकी सदर थडीस थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात एडमिन टीम अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल आई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडीस थंडरबोल्ट रास रेड हल्क डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस फल्कुन कार्ल लंबली बतौर आइजिया प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमरीकी सदर थडीस थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात एडमिन टीम अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल आई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडीस थंडरबोल्ट रास रेड हल्क डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस फल्कुन कार्ल लंबली बतौर आइजिया प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर
सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वलसन, एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंड पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन काल लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स। कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वल्सन, एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंड पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन काल लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा,
जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर, साइड वंडर सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हाली अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वलसन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खुफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन कार्ल लम्बली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हाली अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वलसन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खुफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंडे पर मिली है,
जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडियस थंडरबॉल्ट, रास रेड हलक डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बीन-अल-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थडीस थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडियस थंडरबॉल्ट, रास रेड हलक डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बीन-अल-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है
जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौजुआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टिलाई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज डेट फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बीन-अल-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौजुआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टिलाई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज डेट फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड
एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वलसन, एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टिलाई लिंड पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरेस, फल्कन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज डेट फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वलसन, एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टिलाई लिंड पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर
थंडरबॉल्ट, रास, रेड हलक, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन काल लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर, सीमुएल स्ट्रंज, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर, साइड वंडर सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वलसन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टिलाई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबॉल्ट रास, रेड हलक, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन काल लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर, सीमुएल स्ट्रंज, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर, साइड वंडर सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड
सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात एडमिन टीम अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल आई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडियस थंडरबॉल्ट, रास रेड हल्क डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन कार्ल लम्बली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बीन-अल-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थडियस थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात एडमिन टीम अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल आई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडियस थंडरबॉल्ट, रास रेड हल्क डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन कार्ल लम्बली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार
जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बीन-अल-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमरीकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन कार्ल लम्बली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बीन-अल-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमरीकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन कार्ल लम्बली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ
और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वलसन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरेस, फल्कुन कार्ल लम्बली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स। कीमियो। रिलीज की तारीख। रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वलसन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से
और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडीस थंडरबॉल्ट, रास रेड हलक डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रेंज, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बीन-अल-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडीस थंडरबॉल्ट, रास रेड हलक डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रेंज, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बीन-अल-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन
च्वाकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थडीस थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात एडमिन टीम अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल आई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडीस थंडरबोल्ट रास रेड हल्क, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स। कीमियो। रिलीज की तारीख। रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ। ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बीन-अल-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील। प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और च्वाकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थडीस थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात एडमिन टीम अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल आई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडीस थंडरबोल्ट रास रेड हल्क, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरिस, फल्कुन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स। कीमियो। रिलीज की तारीख। रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है।
ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वलसन, एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल आई लिंड पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरेस, फल्कन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रेंज, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स। कीमियो। रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वल्सन, एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम वल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम वल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टियल आई लिंड पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम वल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम वल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरेस, फल्कन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रेंज,
दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर, साइड वंडर सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम वलसन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात सेलेस्टिलाई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थंडरबोल्ट रास रेड हल्क, डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टोरेस, फल्कन का लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर, सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर, साइड वंडर सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट। फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के फेज 5 का हिस्सा है। ये फिल्म द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां सीम विल्सन एंथनी मैकी नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर सामने आते हैं। फिल्म का तारुफ, ओवरव्यू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को हदायतकार जूलियस ओना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सीम विल्सन को नए कैप्टन अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है, जो एक बिन-अक़वामी साजिश के बीच में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी एक सियासी थ्रिलर है, जिसमें ताकत, वफादारी और आलमी खतरात के मौज़ूआत को उजागर किया गया है। कहानी की तफसील, प्लॉट डिटेल्स। फिल्म की कहानी में सीम विल्सन और जोआकिन टोरेस को मेक्सिको के शहर उवाक्सा भेजा जाता है ताकि वो खफिया मालूमात की गैर कानूनी फरोख्त को रोक सकें। वहां वो साइड वाइंडर और उसकी मिलिशिया सरपेंट सोसाइटी का सामना करते हैं। वापसी पर अमेरिकी सदर थंडरबोल्ट रास हैरिसन फोर्ड सीम को एक आलमी सरबराही अजलास में मदऊ करते हैं, जहां वो एक नए धात अडामंटियम की दरियाफत का ऐलान करते हैं। ये धात
सेलेस्टियल आई लिंडे पर मिली है, जो इटर्नल्स फिल्म के सेलेस्टियल टियामोट के अभरने के बाद वजूद में आया था। फिल्म में रास का किरदार मजीद पेचीदा होता है जब वो रेड हल्क में तब्दील हो जाते हैं, जो उनके अंदरूनी गुस्से और माजी की गलतियों की अलामत है। सीम विल्सन को न सिर्फ आलमी खतरात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने ज़ाती उसूलों और क़ियादत के चैलेंजेस का भी। कास्ट एंथनी मैकी बतौर सीम विल्सन, कैप्टन अमेरिका हैरिसन फोर्ड बतौर थडियस थंडरबॉल्ट, रास रेड हल्क डैनी रमीरेज बतौर जोआकिन टॉरिस, फल्कुन कार्ल लंबली बतौर आइजिया, प्रीडली टिम ब्लेक नेल्सन बतूर सीमुएल स्ट्रन्स, दी लीडर शीरा हास बतूर साबरा, जानकार्लो एस्पोजिटो बतूर साइड वंडर, सेबास्टियन स्टैन बतूर बकी बारन्स, कीमियो। रिलीज की तारीख, रिलीज डेट, फिल्म का प्रीमियर 11 फरवरी 2025 को TCL चाइनीज थिएटर हालीव अवार्ड में हुआ और 14 फरवरी 2025 को अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म ने आलमी सतह पर 414.8 मिलियन का बिजनेस किया, जो 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी।